Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जा रही हैं। टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे बलोचिस्तान तहस नहस, अवाम बेयारो मददगार, इलेक्शन कमीशन मुतारिक, अटॉर्नी जनरल को हटाने की तैयारी, और पेरिस में फैशन के जलवे। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुल्क पे कोरोना से 661 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। NIH की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद एक शख्स इंतकाल कर गया। मुल्क में एक दिन में 20,000 टेस्ट किए गए हैं। मुस्बत मरीजों की शरह 3.29% रही है। मुल्क में कोरोना से 171 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मोहल्लिक वबा के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना के 661 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद एक शख्स इंतकाल कर गया। मुल्क में एक दिन में 20,080 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 3.29% रही। मुल्क में कोरोना से 171 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान में बारिशों ने बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसानात। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 7 अफराद बारिशों की नज़र हो गए। PTI बलूचिस्तान ने एदाद शुमार जारी कर दिए हैं। सूबे में ख़वातीन और बच्चों समेत जाँ बहक अफराद की तादाद 127 तक पहुँच गई है। 70 अफराद जख्मी हैं। अम्बाद, बोलान, कोयटा, जोब, दुक्की, खुजदार, कोहलू, कीच, मस्तोंग, कला सैफुल्ला और सिब्बी में हुई 13,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा। ज़रई इलाकों में भी नुकसानात हुए। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर 11 पुल टूट चुके हैं। बारिशों और सैलाबी रेलों से 23,000 से ज़ायद मवेशी भी मारे गए। बलूचिस्तान में बारिशों से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसानात। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 7 अफराद बारिशों से इंतकाल कर गए। PTI बलूचिस्तान ने एदाद शुमार जारी कर दिए हैं। सूबे में ख़वातीन और बच्चों समेत जाँ बहक अफराद की तादाद 127 हो गई है। 70 अफराद ज़ख्मी हुए। अम्बाद, बोलान, कोयटा, जोब, दुक्की, खुजदार, कोहलू, कीच, मस्तोंग, हरनई और कला सैफुल्ला के अलावा सिब्बी में हुई हैं 13,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा। ज़रई इलाकों में 19,79,000 से ज़ायद एकड़ ज़रई अराजी भी तबाह होकर रह गई। तूफ़ानी बारिशों से बलूचिस्तान उजड़ गया। सैलाबी रेलों से जगह जगह तबाही की नई दास्तान रकम हो रही है। तूफ़ानी बारिशों की वजह से बलूचिस्तान की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। जगह जगह तबाही की दास्तान है। ख़ानदान के ख़ानदान तबाह, सर से छत छिन गई, पैरों तले ज़मीन निकल गई। लोग अपने प्यारों के तलाश करते रह गए। हज़ारों मकानात मुनहद्दिम, बागात और खड़ी फसलों को नुकसान। जाँ बहक अफराद की तादाद 127 हो गई। कोयटा, नवाकली में आबी रेले ने तबाही मचा दी। कल्लात, सिब्बी और नौशकी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लसबेला, मस्तोंग, झलमक्सी और चमन समेत 10 से ज़ायद अजला में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। तूबा चकजई में 2 डैम्स टूट गए। चागी में रेलवे पुल बहने से पाक ईरान ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई है। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। जबकि सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाले मरकज़ी हब पुल की मरम्मत का काम भी शुरू ना हो सका। तूफ़ानी बारिशों से बलूचिस्तान उजड़ गया है। सैलाबी रेलों से जगह जगह तबाही की दास्तान है। ख़ानदान के ख़ानदान तबाह, सर से छत छिन गई, पैरों तले ज़मीन निकल गई। लोग अपने प्यारों की तलाश करते रह गए। हज़ारों मकानात मुनहद्दिम, बागात और खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा। जाँ बहक अफराद की तादाद 127 हो गई है। कोयटा, नवाकली में आबी रेले ने तबाही मचा दी। कल्लात, सिब्बी और नौशकी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लसबेला, मस्तोंग, झलमक्सी और चमन समेत 10 से ज़ायद अजला में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। तूबा चकजई में 2 डैम्स टूट गए। चाकी में रेलवे पुल बहने से पाक ईरान ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। जबकि सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाले मरकज़ी हब पुल की मरम्मत का काम भी शुरू ना हो सका।
आपको बता रहे हैं सैलाबी रेलों से जगह जगह तबाही की नई तारीख रकम हो रही है। भूख से मर रहे हैं, हम गरीब हैं, हमारा आवाज सुनो। तीसरा दिन है, भूख से बच्चा मर गया और तड़प रहे, खाने के लिए तड़प रहे हैं। इस वक्त मैं रुझान के नवाई इलाके सफदराबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पे हालिया सैलाब आया है, उसमें बच्चा बन छूट गया, जिससे मुतादिद मसले मेरे आ चुकी हैं, मुतासरीन हैं, वो खुले आसमान तले इस वक्त बिल्कुल इंडस हाईवे के साथ बैठ के जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। डूब गया बलूचिस्तान, कहाँ है हुक्मरान? बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, माएँ तड़प रही हैं, कहाँ है हुक्मरान? बच्चे भूख से मर रहे हैं, हम गरीब हैं, हमारा आवाज सुनो। तीसरा दिन है, भूख से बच्चा मर गया और तड़प रहे, खाने के लिए तड़प रहे हैं। हजारों खानदानों से छत छिन गई, बागात और खड़ी फसलें भी बर्बाद हो गईं। कोयटा नवाकली में आए रेले ने तबाही मचा दी, कई घरों को नुकसान पहुंचा। झलमक्सी के मुतादिद इलाके खंडर बन गए, मस्तोंग और चमन में भी तबाही, दर्जनों मकानात मुनहद्दिम। तुबा चकजई में मूसलाधार बारिश से डैम टूट गए, सैलाबी रेले जहाँ पे हालिया सैलाब आया है, उसमें बच्चा बन छूट गया, जिससे मुतादिद मसले मेरे आ चुकी हैं, मुतासरीन हैं, वो खुले आसमान तले इस वक्त बिल्कुल इंडस हाईवे के साथ बैठ के जिंदगी गुजारने पर मजबूर। चागी में रेलवे पुल सैलाबी रेले में बह गया, करीबी आबादियां पहाड़ों पर पनाह लेने पर मजबूर। पाक ईरान ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल, रुझान में मुतादिद इलाके डूब गए, सैकड़ों घर तबाह। सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाले मरकजी हब पुल की मरम्मत का काम शुरू ना हो सका। पाक फौज का बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन, पाक फिजाइया के हेलीकॉप्टर पानी में फंसे लोगों को निकालने और मुतासरीन को खुराक पहुँचाने में मसरूफ हैं। सिंध और बलूचिस्तान में तबाही, वज़ीर आज़म ने मुतासरा इजला का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। जाँ बाग अफराद के लवाक़ीन में फ़ीकस 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मवेशियों के लिए वेटनरी डॉक्टर की फराहमी, मेडिकल कैंप के क़याम और दवाओं की फराहमी की हिदायत कर दी गई। कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी कौम बलोच भाइयों के साथ खड़ी है। तबाहशुदा घरों के लिए 5 लाख दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म झलमक्सी में सैलाब मुतासरीन से भी मिले, ख़वातीन और बच्चे फट पड़े। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपकी मदद के लिए आए हैं, अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं आज इसलिए आया हूँ आपको ये यकीन दिलाने के लिए जो हमारे वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान साहब बलूचिस्तान के हुकूमत बलूचिस्तान और हम मिलकर वाक़ई हुकूमत इंशाअल्लाह आपकी पूरी मदद करेंगे। पूरे बलूचिस्तान में जहाँ नुकसान पहुँचा हमारे नवाब साहब आप लोगों के साथ हैं, इसको पता है, ये बस हमारे हमारा खबरों में आगे देखिए, गिलाज़त और ताफ़ुन के डेरे। और वफाक की साजिशें। पंजाब में बारिशें और सैलाब ने निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर कर रख दिया है। मुख्तलिफ हादसात में 86 अफराद जान की बाजी हार गए। छतें गिरने से 60 अफराद, सैलाब में बह जाने में 26 अफराद लुक़्मा अजल बने, 306 अफराद जख्मी भी हुए। गाँव देहात, सड़कें, राब्ता पुल बह गए। रुझान, कोटद्दू, राजनपुर, हाफसाबाद, डेरा गाजी खान, मंचनाबाद में हर जानिब नुकसानात के अंबार। रेलों में घिरे अफराद ताहाल मदद के मुंतज़िर हैं। मानसून सिस्टम की तबाहकारियां, पंजाब बेहाल। मियांवाली में बारिशों की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही। दरियाए सिंध में पानी की आमद में इजाफा होने से जिना बैराज और चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। झंग में मूसलाधार बारिश, तरीमू डैम में पानी की सतह बुलंद, नजदीकी इलाकों में सैलाब का खतरा। मंचनाबाद में दरियाए सतलज पर बनाया गया हिफाजती बंद टूट गया। 10 रोज गुजरने के बाद भी इंतजामिया इकदामात में नाकाम। डेरा गाजी खान डिवीजन में पहाड़ी नदी नालों में तोहियानी। कमिश्नर ने नुकसान के अंदाजे के लिए कमेटी बना दी। चुनिया, टूबा-टेक सिंह, पाकपतन में बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। पाकपतन में दरगाह बाबर फरीद के जायरीन को भी मुश्किलात का सामना। अहमदपुर शर्किया में दरियाए चिनाब में पानी की सतह बुलंद। बेड बख्तियारी, कच्ची शकरानी के करीब फसलें गरकाब। सियालकोट में दरियाए चिनाब हेड मरला में पानी की सतह कम हो गई। राजनपुर के इलाके मुरगाई टावर और रुझान डूब गए। मुतासरीन को कश्तियों से रेस्क्यू करने और उन्हें राशन फराहम किया जाने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिशों और सैलाब से तबाही। मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद जाँ बाग, 13 ज़ख्मी हुए। 100 से ज़ायद मकानात तबाह हो गए। 200 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। चांग के इलाके सर्कल कंदियान में एक और सैलाबी रेला दाखिल। गाँव मोहम्मद अकबर
पाई, अम्मा खेल, करीबाबाद और दीगर आबादियाँ ज़ेर आब आ गई। चित्राल में वादी में लोगों को बर्फानी तोदा गिरने का खतरा है। और बारिश के बाद रोंगटे खड़े कर देने वाले मनाजिर और सिंध हुकूमत की बेबसी देखी गई। दरिया सिंध में सक्खर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है, जबकि बैराज के मुकाम से नामालूम लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी है। बैराज के मुख्तलिफ दरवाज़ों से मजीद 8 लाशें बरामद कर ली गई हैं। 3 दिनों में 23 लाशें सक्खर बैराज के मुख्तलिफ दरवाज़ों में देखी गईं। मुकामी अफराद के मुताबिक सिर्फ 6 अफराद की लाशों को निकाला जा सका है। थाने की हुदूद के इख्तिलाफात के सबब लाशों को नहीं निकाला जा रहा। दादू में बेयार मददगार सैलाब ज़दगान को इमदाद मिली तो इमदाद की तकसीम बदनज़मी का शिकार हो गई। काठू में वज़ीर आला सिंध की आमद पर इमदादी सामान की तकसीम में ताख़ीर पर अवाम मुश्तइल हो गई। हंगामा राय में मुतासरीन मामूली ज़ख्मी और बेहोश भी हो गए, लेकिन मुराद सरकार मुतमईन, तमाम मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए। कहा बारिशें 2020 की तरह हुई हैं, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, हम दुआ कर सकते हैं। हम पहले भी ये जब 2010 के फ्लड के बाद मंचूर में ब्रीच हुआ था, इस बंद को मजबूत किया और उस वक्त से तकरीबन 12 साल गुजर गए और अल्लाह ताला ने शुक्र किया इस साल भी इंशाअल्लाह ताला किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हम तैयार हैं। और दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ के मुकाम पर दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब का खतरा है। ज़िला इंतज़ामिया ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी है। इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर आब आ गई, पानी घरों में दाखिल हो गया। मुकामी अफराद अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं, आपको बता रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे यासिर शोरो। जी यासिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, ज़िला मुजफ्फरगढ़ में जो है 104 मौज़ूआत में जो है इस वक्त सैलाब का जो है वो बड़ा ख़तरा बताया जा रहा है। भारत की जानिब से जो है 2,73,000 क्यूसिक जो है पानी जो है वो छोड़ा गया है और इस वक्त दरियाए चनाब में जो है वो 1 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी चल रहा है। इस तरीके से अगर 3.25-4 लाख क्यूसिक का पानी का रेला अगर यहाँ से गुजरता है तो एक बड़े सैलाब का ख़तरा है। यहाँ पर काफ़ी बस्तियाँ जो है इस वक्त मैं बताता चलूँ कि ज़ेर आब आ चुकी हैं। इस वक्त मौजा दुआबा में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है जो अपनी मदद आपके तहत जो है वो नकल मकानी कर रहे हैं। मजीद इन्हीं से जानते हैं, भाई क्या कहेंगे आप? कोई आया यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से? कोई आपसे? भाई कोई नहीं आया इंतजामिया की तरफ से, कोई नहीं आया इधर। आप लोग यहाँ पर नकल मकानी कर रहे हैं? अपने आप तहत कर रहे हैं, अपनी मदद तहत आप कर रहे हैं। कितनी बस्तियाँ यहाँ पर है? तकरीबन 2000 घर है इधर। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर 2000 घरों पर जो मुश्तमिल ये बस्ती है, बस्ती दुआबा। यहाँ पर जो है लोग अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ पर नकल मकानी कर रहे हैं। अगर कैमरा मैन दिखा सके तो ये तमाम बस्ती जो है यहाँ पर इस टाइम ज़ेर आब आ चुकी है। पानी जो है वो मकानों को जो है वो टच हो चुका है। बिल्कुल यहाँ पर इस वक्त 5.5 से 6 फुट गहरा जो है पानी ठहरा हुआ है, जिसमें आदमी जो है वो मुकम्मल तौर पर इस टाइम डूब जाएगा। और दूसरी तरफ अगर ज़िले इंतज़ामिया की बात की जाए तो यहाँ पर किसी किस्म का कोई ज़िले इंतज़ामिया का नुमाइंदा अभी तक इनकी इमदाद के लिए नहीं पहुंच सका है। मुल्क भर की तरह बारिशों ने सेवन शरीफ में भी तबाही मचा दी है। मुतादिद दही इलाके ज़ेर आब आ गए, कच्चे मकान ज़मीन बोस हो गए हैं। अरबों रुपए की मालियत से बनाई गई लेबर कॉलोनी भी इंतजामी नाअहली के बायस किसी काम ना आ सकी। मुतासरीन का एहतजाज। मजीद इस पर बात करते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे यासिर शोरो से। जी यासिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बाद मुल्क भर की तरह सेवन शरीफ के मुतअद्दिद दही इलाकों के में जो है सो बारिश का पानी दाखिल हुआ, सैलाबी रेले दाखिल हुए, जिसके बाद मुतअद्दिद देहात जो है वो ज़ेर आब आ गए। मुतअद्दिद जो घर थे वो मसमा ज़मीन बोस हो गए। यहाँ पर सेवन शरीफ में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के वालिद सैयद मरहूम साबिका वज़ीर आला सिंध सैयद अब्दुल्ला शाह के दौर हुकूमत में मज़दूरों के लिए कॉलोनी बनाई गई थी, जिसमें 200 से ज़ायद जो फ्लैट बनाए गए थे वो अभी हम आपको दिखाएँगे कि ये अब इनकी सूरत हाल क्या है। यहाँ पर हम मौजूद हैं सेवन शरीफ के इलाके यूनियन काउंसिल वाहड़ में। ये सूरत हाल है यहाँ पर उन बनाए गए फ्लैट्स की। ये मज़दूरों की रिहाइशगाह के लिए बनाए गए थे।
और ताहम अभी ये किसी भी जो है सो फंक्शन में नहीं है। मुकम्मल तौर जो है सो ये भी अब ज़बून हाल हो चुके हैं। यहाँ के जो रहवासी हैं मकामी, उनका कहना है कि साबिक वज़ीर आला सिंध ने ये प्रोजेक्ट दिया था कि ताकि यहाँ के जो इलाका मकीन है उनको यहाँ पर रिहाइश दी जाए, ये फ्लैट, ये कॉटेज उनको जो है सो अलाट किए जाएँ, लेकिन इंतज़ाम सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।